गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 पवन, तूफान और चक्रवात। इससे पहले जो चैप्टर हुआ था उसमें हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे पवन के बारे में, तूफानों के बारे में और चक्रवातों के बारे में। इन सारे ही शब्दों से आप सारे भली भांति परिचित हैं। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था और जैसा कि इसमें मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। ध्यान रखें, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, इस पवन का वेग था। यानी 1 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर इसकी क्या थी, स्पीड थी। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे लगभग 7 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई और चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण यानी इसकी जो सप्लाई है इन सबको प्रभावित किया। यहाँ पे उस चक्रवात की कुछ एक फुटेज दे रखी है, एक फ़ोटोज़ है। इसमें देखिए उड़ीसा की समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा ये लिया गया है और इसमें दिखाया गया है इस चक्रवात को, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, हमने चक्रवातों की बात तो कर ली, लेकिन चक्रवात होते क्या हैं वास्तव में। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलाप को आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। सबसे पहले हम एक शब्द इसमें आ रहा है पवन। पवन क्या होता है? गतिशील जो वायु होती है उस गतिशील वायु को पवन कहते हैं। यानी जो हवा बहती रहती है, गति करती रहती है, उस गति करती हुई गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब देखो, इसमें यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है और इस एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे वायु दाब डालती है। यानी हवा जो होती है वो चीज़ों के ऊपर क्या करती है, दाब लगाती है। अगर आप चाहें तो ये एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक प्लास्टिक की बॉटल लेंगे। प्लास्टिक की बॉटल, ध्यान रखें जो उसका कवर हो वो मोटा नहीं हो। ये जो पानी की बॉटल आती हैं, आप वो पानी की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। एक बर्तन में पानी को गर्म करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे बर्तन के अंदर और उसको बहुत अच्छे से हम गर्म करेंगे। जब वो गर्म हो जाएगा तो उस गर्म पानी को हम एक बॉटल के अंदर डाल देंगे और बॉटल के अंदर डालने के बाद उसको बाहर निकाल के तुरंत बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद हम इस बॉटल के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो आप देखोगे कि जो बॉटल है वो अंदर की तरफ सिकुड़ने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने सर्दियों में जो नारियल का तेल या दूसरे, अगर हम सरसों का तेल है, इनकी बात करें तो इनकी बॉटल को हल्का सा भी जब हम गर्म करते हैं तो ये सिकुड़ने लग जाती है, अंदर की तरफ सिकुड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर हम इस प्लास्टिक की बॉटल का जो मैंने अभी आपको एक एक्टिविटी बताई, अगर हम इसी की बात करें, हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की बॉटल ली, उसमें गर्म पानी डाला और गर्म पानी डाल के निकाल दिया और तुरंत ही ढक्कन लगा दिया। इसके बाद हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो ध्यान रखें इसमें क्या होता है कि बॉटल के अंदर गर्म वायु थी, जैसे ही हम उसमें ठंडा पानी डालते हैं ये गर्म वायु जो होती है वो जो वाष्प होती है गर्म, वो किस में बदल जाती है, जल में बदल जाती है। यानी बॉटल के अंदर जो वाष्प थी वो जल में बदल गई। अब बॉटल के अंदर वायु का दाब हो गया कम और बाहर हो गया ज़्यादा। तो अंदर दाब कम और बाहर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बॉटल अंदर की तरफ सिकुड़ेगी। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने लग जाए। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए, मोमबत्ती को बुझा दीजिए। इसके बाद तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करके सावधानी से बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दें और इस पर ठंडा पानी डालें। आप क्या देखोगे, डिब्बा जो होता है वो अंदर की तरफ सिकुड़ता है। क्यों? यहाँ पे देखो, आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा 8.2 में, गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा पानी किया जा रहा है। ध्यान दो, ये अगर
हमने प्लास्टिक की बॉटल की जो एक्टिविटी देखी, तो आप मान लीजिए कि ये जो प्लास्टिक की बॉटल की जगह ये जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ये प्लास्टिक का है। इसके अंदर आप चाहें तो गर्म पानी अंदर भी रख सकते हैं। बॉटल के अंदर आधा गिलास है वो गर्म पानी इसके अंदर डाल दीजिए और फिर उसके अंदर ऊपर ठंडा पानी डालिए। जैसे ही आप इस पर ठंडा पानी डालते हैं तो बॉटल जो होगी वो अंदर की तरफ सिकुड़ती है। क्यों सिकुड़ती है? क्योंकि बाहर वायु का दाब हो जाता है ज़्यादा और अंदर हो जाता है कम। तो अंदर वायु दाब कम होने से बॉटल जो होगी उस पर बाहर की ओर दाब लगता है, जिससे बॉटल क्या होती है, अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। तो इस तरह से जो वायु होती है वो चीज़ों पर दाब डालती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो हम बैलून का भी ले सकते हैं। जो बैलून्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मुँह से हवा डालते हैं उनके अंदर, और जब उनमें हवा डालते हैं तो वो फूलते हैं। यानी जो वायु है वो जो गुब्बारे के अंदर जा रही है वो उस पर दाब डाल रही है, जिसकी वजह से उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वायु जो होती है वो दाब डालती है। तो आज के लिए जो है आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें जो क्वेश्चंस थे उसके आगे के 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।